हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी, क्लास नंबर 8। टॉपिक रहेगा हमारा वेन डायग्राम। पीछे वाली सीरीज हमने सीरीज में नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बहुत सी क्लासें की हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो भाई, वेन डायग्राम में आपको संबंध दर्शाता है यानी रिलेशन बताता है वेन डायग्राम कि किसके बीच क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम होता है रिलेशन। ये हमेशा क्या बताता है? रिलेशन बताता है किस किस के बीच में। जैसे कोई भी आपसे कुछ पूछता है, किसी जगह के बारे में पूछता है, किसी इंसानों के बारे में पूछता है, जानवर या पक्षी पक्षियों के बारे में पूछता है, आपस में रिलेशन क्रिएट करवाता है। तो कैसे कैसे रिलेशन होते हैं? एक रिलेशन होता है ये सारा इसके अंदर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जो पुरुष हैं वो सारे क्या है? मानव है। तो पुरुष क्या हो गए? सारे मानव हो गए। यानी मानव का सारा हिस्सा किस में आता है? पुरुष में आता है। यानी जो मानव होगा वो मानव में क्या होता है? पुरुष भी होता है और क्या होती है? महिलाएं भी होती है। तो जो पुरुष होते हैं वो तो सारे मानव होंगे ना, और लेकिन सारे मानव पुरुष नहीं हो सकते। इसलिए जो पुरुष आएगा वो अंदर और जो मानव आएगा वो आएगा बाहर। जो छोटी चीज़ होती है वो अंदर आती है और जो बाहरी चीज़ यानी जो पूरा दर्शा रहा है वो आता है बाहर। तो सारे पुरुष क्या है? मानव है। ठीक है, तो ये तो दर्शाता है ऑल को यानी सभी को। एक हमारे पास आता है कुछ। अगर ये रिलेशन आपको क्रिएट कर रहा है यानी ये हिस्सा क्या है? इसमें कॉमन है। कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इतना हिस्सा हो भी सकता है या इतना हिस्सा तो होगा लेकिन ये हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे कुछ लड़कियां डॉक्टर हैं, तो कुछ लड़कियां हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती। यानी ये तो हो गई लड़की और ये हो गए डॉक्टर। तो कुछ लड़कियां हो सकती हैं लड़की डॉक्टर और कोई लड़की डॉक्टर नहीं हो सकती। तो इसमें रिलेशन क्या होगा? कुछ का रिलेशन होता है यानी सम का रिलेशन होता है कुछ। एक हमारे पास क्या होता है? एक रिलेशन होता है कोई नहीं। कोई नहीं यानी दूर दूर रहेंगे, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये कौन सा होता है? नथिंग यानी कुछ नहीं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं में कोई रिलेशन नहीं है। पुरुष अलग होता है और महिलाएं अलग होती हैं। तो ये है वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन। एक तो होता है ऑल, एक होता है सभी, एक होता है नथिंग। ठीक है, ये तीन रिलेशन होते हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, आपको दे देगा कि भाई इनके बीच आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कोई भी डायग्राम बना के दे देगा। जैसे ट्रायंगल बना के दे दिया, एक हमारे पास स्क्वायर बना के दे दिया और एक कोई हमारे पास क्या बना के दे दिया? सर्किल बना के दे दिया। इसमें कोई नंबर दे देगा जैसे 1 2 3 4 5 और इसमें पूछ देगा ट्रायंगल दर्शाता है टीचर्स को, स्क्वायर दिखाता है डॉक्टर को और ये दिखाता है क्या? इंजीनियर को। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें ऐसे कितने इंसान हैं जो डॉक्टर और टीचर दोनों हो। तो डॉक्टर और टीचर क्या है? दो है। तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर एंड टीचर पूछ रहा था यानी दोनों होने चाहिए। तो दोनों कितने हैं इंसान? दो हैं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? तार्किक वाले होते हैं। यानी तार्किक ये जो हमारे पास वेन डायग्राम होते हैं तर्क से बोलेगा, यानी क्वेश्चन बताएगा कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं जिसमें 20 इंग्लिश में पास होते हैं, 25 अंग्रेजी में पास होते हैं, 10 ऐसे होते हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन मतलब फेल कितने हो गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। ये समझ गए होंगे वेन डायग्राम तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो ऑल का रिलेशन दिखाता है, एक कुछ का रिलेशन दिखाता है यानी कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं हो सकता, और एक आता है नथिंग का यानी कुछ भी नहीं होगा उनके बीच रिलेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि आपको बताना है, रिलेशन बताना है कछुआ, उसके बाद स्तनपाई, स्तनधारी, उसके बाद है उभयचर। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको सभी जानवरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सभी देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो दर्शाते हैं, मतलब कॉमनली क्वेश्चन आते हैं महिलाएं पुरुषों में, डॉक्टर में या किसी इंजीनियर वगैरह में, ऐसे आते हैं। ये कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कछुआ कैसा होता है भाई? कछुआ एक सरीसृप होता है, सरीसृप जानवर होता है। उभयचर क्या होता है? उभयचर जैसे मेंढक हो गया,
ठीक है। जो पानी में रहते हैं, मछली हो गई, मेंढक हो गई, क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं, स्तनधारी वो जानवर होते हैं जो जीवित बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं और उनको फिर क्या पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं स्तनधारी। तो कछुआ स्तनधारी नहीं होता, स्तनधारी तो अलग ही है, उभयचर भी अलग है, यानी इन दोनों के बीच, तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ये। आपको ऑप्शन में ये दे देता, यानी कुछ का रिलेशन देता, ये ए ऑप्शन दे देता। बी ऑप्शन में दे देता कि सभी हैं ये तीनों आपस में रिलेटेड करते हैं। सी ऑप्शन में ये दे देता। डी ऑप्शन में दे देता कि भाई स्तनधारी तो है लेकिन उभयचर अलग है। तो ऑप्शन हमारा क्या आता, सी अलग आता, मतलब तीनों क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड हमारे पास है कागज, शिल्प और है कला। कागज, शिल्प और कला, यह आपस में कैसे रिलेटेड है, ऑप्शन आपके पास यही है, बताओ भाई। तो भाई देखो, इसमें है कागज, एक तो ये रिलेशन होता है इन तीनों में, लेकिन इसके फर्स्ट में कोई रिलेशन नहीं होता। और एक रिलेशन ये होता है ये कि तीनों आपस में रिलेटेड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो तो आपस में कुछ नहीं का रिलेशन है, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ ही, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इसको टिक नहीं लगा। क्या हो गया, अगर ये ऑप्शन है तो तीनों आपस में अगर रिलेटेड है तो ये ऑप्शन सही होगा। अब देखो, कागज, शिल्प और कला, कागज और शिल्प से भी हम कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, शिल्प और कला, तो ये कला एक प्रोजेक्ट बनेगा ही, यानी तीनों आपस में क्या करते हैं, रिलेटेड करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ना कि ये। ठीक है। ये तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें ये फर्क है कि ये आपस में रिलेटेड नहीं करते, इसमें क्या होता है, तीनों आपस में क्या करते हैं, रिलेटेड करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको बताना है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कई बार, तो आपको पूछेगा कि किसका वेन डायग्राम होगा, कभी वेन डायग्राम देके ऑप्शन देगा कि इसमें कौन सा वेन सही होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है ये, और ये रिलेटेड दे रखा है इससे। ऑप्शन आपके पास है, ये क्या क्या हो सकती है, लड़कियां, छात्राएं और दे रखा है पुत्रियां। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन दे रखा है आपको पक्षी, सरीसृप और पशु। सी ऑप्शन आपको दे रखा है पुष्प, पत्तियां और दे रखा है बगीचा। डी ऑप्शन आपको दे रखा है पुरुष, महिला और मानव। ये ऑप्शन दे रखा है, पूछा है कि भाई इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, लड़कियां, छात्राएं और पुत्रियां। अब ये बताओ, जो पुत्रियां होंगी वो सारी क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो सारी लड़कियां क्या होती हैं, पुत्रियां होती हैं। किसी की तो पुत्री होती हैं, तो ये तो सही है। और कुछ छात्राएं भी हो सकती है, कुछ लड़की भी छात्राएं हो सकती है और कुछ पुत्र छात्राएं हो सकती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब सेकंड देखेंगे, पक्षी, सरीसृप और पशु। पक्षी अलग होता है, पशु अलग होता है और सरीसृप जानवर अलग होते हैं। इनका रिलेशन क्या होगा, तीनों आपस में अलग होंगे। डी है पुष्प, पत्तियां, बगीचा। अब मुझे ये बताओ, जो पुष्प फूल है वो तो बगीचे में होंगे, यानी जो पुष्प होंगे वो किस में होंगे, बगीचा में। और जो पत्तियां होती है वो पुष्प पे थोड़ी होती है, पुष्प और इनका तो कोई रिलेशन है ही नहीं। पुष्प, पत्तियां क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, पेड़ों पे लगती है पुष्प, और पुष्प क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अलग रिलेशन हो जाएगा। यानी जो पत्तियां हैं वो भी किस में होती हैं, बगीचे में होती हैं, और पुष्प होती हैं वो भी बगीचे में होती हैं। ये रिलेशन होगा इसके बीच। पुरुष, महिलाएं, मानव। तो मानव होता है भाई, मानव में पुरुष भी आती है और महिला भी आता है। इसका ऑप्शन ये होगा। एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, लड़कियां, छात्राएं, पुत्रियां का, तो ये हो जाएगा। ये तीनों आपस में कोई रिलेटेड नहीं करते, अलग अलग आ जाएगा। पुष्प, पत्तियां, बगीचा। बगीचे में पुष्प भी होते हैं और क्या होती हैं, पत्तियां भी होती हैं। मानव में पुरुष और महिला दोनों होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, छात्र। क्वेश्चन नंबर 4 है छात्र, बास्केटबॉल खिलाड़ी और एक है क्रिकेट खिलाड़ी। इसका ऑप्शन बताना है कौन सा आएगा। तो भाई छात्र होंगे, तो छात्र हैं।
अब छात्र भाई बास्केट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। कोई छात्र बास्केट खिलाड़ी है मान लिया, सारे छात्र नहीं होते बास्केट खिलाड़ी, कुछ क्या होंगे बास्केट खिलाड़ी, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे होंगे जो छात्र भी होंगे और बास्केट भी खेलते होंगे। तो ऑप्शन होगा इसका ये सही होगा, ठीक है, ना कि ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन करके आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो छात्र और बास्केट खिलाड़ी तो है कुछ में, और बास्केट खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी भी है, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र नहीं है। और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं तो 5 क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम के हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस में पाया जाएगा, वो क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे देशों का भी आ सकता है, इसमें है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, उसके बाद है चीन। ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, लेकिन आप भी जाएं तो हमें तो सब तरह के टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सिडनी किस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और चीन तो दूसरा देश है, तो ये तो अलग ही हो जाएगा। जो सिडनी है वो किस में होती है, ऑस्ट्रेलिया में, और चीन क्या है अलग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर और चाहो तो और क्वेश्चन करवा देता है इंटर को। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चतुर्भुज, ये मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आयत और है वर्ग। तो अब मुझे बताओ सभी चतुर्भुज क्या होती हैं। चतुर्भुज में आयत भी सभी चतुर्भुज होती हैं, वर्ग भी क्या होती है, सारी चतुर्भुज होती हैं। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, तो आयत की भी 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग की 4 भुजाएं होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। तो चतुर्भुज में क्या होता है अभी, ये तो बार वाला क्या हो जाएगा चतुर्भुज, और आपको पता है सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत, अंदर वाला वर्ग और बाहर वाला आयत। वर्ग आयत कैसे होता है, वर्ग ये होता है, तो आयत क्या होती है, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, तो वर्ग में भी तो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी वर्ग भी क्या है, आयत है। तो इसका आंसर होगा ये, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बहनें, माताएं, उसके बाद है नेफ्यूज। तो देखो कुछ बहनें माताएं हो सकती है, कुछ माताएं बहनें भी हो सकती है, यानी कुछ बहनें तो क्या हो सकती है माताएं, और कुछ माताएं बहनें हो सकती है। लेकिन जो नेफ्यूज है ये तो लड़का है, कि नेफ्यूज क्या होता है, दोहता होता है, यानी नाने का दोहता होता है, वो नेफ्यूज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो आपस में रिलेटेड करते हैं, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन होगा ये। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी 2 रिलेटेड क्वेश्चन और आएंगे इसके टाइप्स के, वो भी करवाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खाता हो, मांस भी और फल भी, भालू, और उसके बाद है मवेशी। मवेशी एक जानवर होता है, और मवेशी क्या खाता है, सिर्फ शाकाहारी भोजन खाता है, यानी घास पेड़ पौधों से जो प्राप्त होता है वही खाता है। और जो भालू होता है वो मांस भी खाता है, और पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता है वो भी खाता है। यानी भालू तो क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया, और मवेशी हो गया अलग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जानवर, सरीसृप, सांप। आपको पता है कि सभी सांप क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं, और सरीसृप क्या होते हैं, जानवर होते हैं। सभी जानवर सरीसृप होंगे, और सभी सरीसृप क्या होंगे, सांप होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है व्हेल, चमगादड़, उसके बाद दे रखा है स्तनधारी। स्तनधारी अभी मैंने समझाया था। तो जो व्हेल होती है वो भी स्तनधारी होती है, और जो चमगादड़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी क्या होते हैं, व्हेल और चमगादड़, लेकिन व्हेल और चमगादड़ आपस में कुछ रिलेटेड नहीं करते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। तो क्वेश्चन 10 हमने वेन डायग्राम के किए हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। अब देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि आपको 3 तरह के कोई लोग दे देगा या 2 तरह के दे देगा, और उससे पूछेगा इसमें रिलेटेड क्या है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है,
वो ग्रामीण को दर्शाता है। ट्रायंगल किसको दर्शाता है? ग्रामीण को दर्शाता है। जो सर्किल है हमारे पास वो विद्यार्थी को दर्शाता है। सर्किल विद्यार्थी को, और जो हमारे पास चतुर्भुज है वो दर्शाता है मेधावी को। समझ गए होगे? डायग्राम हमें दे रखा है, यह हमें डायग्राम दे रखा है। इसमें नंबर दे रखे हैं, यहां तक अभी डी जी डी जी, ऊपर दे रखा है हमें ए, इसमें दे रखा है एफ, इसमें दे रखा है बी, इसमें दे रखा है हमें सी, और इसमें दे रखा है ई। पूछा क्या है हमसे? हमें बताना है कि जो कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता हो जो मेधावी ना हो। मतलब क्या हो? ग्रामीण हो और विद्यार्थी हो लेकिन मेधावी नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी जो मेधावी नहीं है ये दर्शाना है। तो मतलब जो ग्रामीण में मतलब किस में आना चाहिए? ट्रायंगल में, और विद्यार्थी यानी सर्किल में आना चाहिए, लेकिन मेधावी यानी जो किस में नहीं आना चाहिए? चतुर्भुज में नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई, इन दोनों में होना चाहिए। तो ट्रायंगल में क्या क्या है? ए बी सी डी पूरी ट्रायंगल में है, ठीक है। सर्किल में हमारे पास क्या क्या है? सर्किल में हमारे पास सी डी ई जी, और जो हमारे पास चतुर्भुज है उसमें क्या है? एफ है। तो हमें इन दोनों में साटना है कि एक तो इसमें भी आना चाहिए और किस में आना चाहिए? हमारे पास सर्किल में आना चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक सर्किल में क्या आ रहा है? सिर्फ सी और डी। तो कितने विद्यार्थी हैं? 1 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण भी हैं और क्या है? सी और डी दोनों में आ रहा है सी और डी, लेकिन मेधावी नहीं होना चाहिए, यानी सी को भी कैंसिल करेंगे। क्या है? सिर्फ डी ऐसा है जो किस में आ रहा है? ग्रामीण में आ रहा है, और हमारे पास विद्यार्थी में आ रहा है, लेकिन मेधावी सी भी था, लेकिन मेधावी को हमने नहीं लेना। सिर्फ डी डी का इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो ग्रामीण को दर्शाता है, सर्किल है वो विद्यार्थी को दर्शाता है, और जो चतुर्भुज है वो मेधावी को दर्शाता है। हमसे पूछा ये था कि ऐसे हमें ग्रामीण विद्यार्थी बताना है जो कि मेधावी ना हो, यानी इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा था? एफ आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, ई आ रहा था। इनको आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल। दोनों में आना चाहिए, ये अलग आ रहा था, इसको कैंसिल, जी अलग आ रहा था, इसको कैंसिल, बी कैंसिल हो ही चुका है, क्या बचा? डी बचा है, तो डी इसका हो जाएगा आंसर। ऐसे करना है, कैंसिल करते हुए चलना है, और जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैं इसके 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह इसमें समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड में आपको कह रहा है कि जो त्रिकोण है वो पुलिस अफसर को अंकित करता है, यानी हमारे पास ट्रायंगल है वो किसे दर्शा रहा है? पुलिस ऑफिसर को। ऊपर लिख लेते हैं, ट्रायंगल है वो पुलिस ऑफिसर को दर्शाता है। और क्या कह रहा है? और जो चतुर्भुज है वो किसको दर्शाता है? चतुर्भुज लंबे को दर्शाता है, चतुर्भुज लंबे को दर्शाता है। और हमारे पास जो वर्त है वो दर्शाता है शक्तिशाली को। ये किसको दर्शाता है? शक्तिशाली को। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये ट्रायंगल बना रखा है, इधर हमारे पास चतुर्भुज बना रखा है, और इधर बना रखा है वर्त। ये हमारे पास क्या बना रखा है? वर्त बना रखा है। नंबर क्या क्या दे रखे हैं? इसमें 4, इसमें 3, इसमें दे रखा है 6, इसमें नीचे दिया है हमें 1, इसमें दिया है 2, और इसमें दिया है 5। पूछा क्या है? पूछा हमसे है कि शक्तिशाली पुलिस अफसरों को जो लंबे नहीं है, क्या बताना है? शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए? लंबे नहीं होने चाहिए। यानी चतुर्भुज हमारे पास चतुर्भुज में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में और किस में आना चाहिए? शक्तिशाली में। और इन दोनों का कॉमन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो हमें बताना है कि ऐसे शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर को बताना है जो क्या नहीं है? लंबे नहीं है, यानी इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, काट दो, 3 आ रहा है, काट दो, 2 आ रहा है, काट दो। ठीक है, अब ये अलग भी नहीं होना चाहिए, 6 आ रहा है अलग, 5 अलग आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ऐसे करते हुए चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। अब चलते हैं जो तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं उनके साइड। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा गलती उसी में करके आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं
तो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हमारे पास। तो तर्क वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तर्क का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कक्षा में 170 क्या है छात्र हैं और 155 इसमें क्या लेते हैं भाग लेते हैं। टोटल हमारे पास 170 छात्र हैं, 155 क्या लेते हैं भाग लेते हैं। और किस किस में भाग लेते हैं, जो हमारे पास 21 छात्र हैं वो तीनों में से 2 में भाग लेंगे। तीन क्या क्या है अभी बताएंगे। 170 छात्र हैं, 155 भाग लेते हैं, 21 तीन में से 2 में भाग लेते हैं। उसके बाद दे रखा है 54 छात्र ड्रम बजाने में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें 43 छात्र ढोलक बजाने में भाग लेते हैं। कुल दे रखा है कुल 54 है और इसमें भी क्या दे रखा है कुल 43 क्या बजाते हैं ढोलक बजाते हैं, कुल 54 क्या बजाते हैं ड्रम बजाते हैं। और जो थर्ड नंबर बजाता है वो वायलिन बजाता है और वायलिन का हमें पूछ रहा है कि वायलिन कितना बजाएंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा है। देखो 176 छात्र थे, 155 भाग लेते हैं, 21 ऐसे छात्र हैं जो दोनों में भाग लेते हैं और जो 5 छात्र हैं वो तीनों में भाग लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूज कर देगा। अब देखो बस फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे था, 170 छात्रों में से 155 छात्र भाग लेते हैं जिसमें से 21 छात्र तीनों में भाग लेते हैं। तीनों में किसमें, ड्रम में, ढोलक में और वायलिन में। कुल 54 छात्र ड्रम में भाग लेते हैं, कुल 43 छात्र ढोलक में भाग लेते हैं और 5 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में भाग लेते हैं। आपसे पूछा यह है कि वायलिन कितने बजाएंगे। तो सबसे पहले आपको वही बनाना है 3, ये मान लिया ड्रम, ये मान लिया ढोलक और वायलिन का हमें बताना है। ये वायलिन हो गया। क्या क्या कहा था, कुल 54 ड्रम, कुल 54 यानी सिर्फ अकेला 54 क्या बजाता है ड्रम बजाता है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी दोनों में नहीं है, सिर्फ अकेला है 54 क्या बजाता है ड्रम बजाता है। 43 ढोलक बजाता है यानी ये भी अलग है। और जो हमारे पास 21 क्या है, तीनों में से 2 बजाते हैं, तो भाई 21 ये भी बजा सकते हैं दोनों, यानी ड्रम और वायलिन भी बजा सकते हैं। 21 ढोलक और वायलिन भी बजा सकते हैं और ड्रम और वायलिन भी बजा सकते हैं 21। और जो हमारे पास 5 है वो तीनों बजाते हैं, यानी ड्रम भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं और वायलिन भी बजाते हैं। अब देखो 170 छात्र थे, उसमें से 155 भाग लेते हैं, तो 155 से ही हमें मतलब होना चाहिए, 170 से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 155 छात्र थे, 54 क्या बजा रहे हैं ड्रम बजा रहे हैं, 43 ढोलक बजा रहे हैं और जो तीनों में भाग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं 5 और दोनों में कितना ले रहे हैं 21। तो टोटल कितने हो गए 54, ये हो गए 26, ये हो जाएंगे टोटल 123, यानी 123 भाग ले चुके हैं और हमारे पास 155 थे। तो हमसे पूछा है कि अब जो संख्या बचेगी वो किसकी बचेगी, वायलिन की बचेगी। तो जो कुल है उसमें से 123 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 123 जब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गए तो 2, यानी 32 जो हैं वो क्या बजाएंगे वायलिन बजाएंगे। और फिर से समझ लो अगर समझ में नहीं आया हो तो 170 छात्र थे, 155 भाग लेते हैं, 21 तीनों में से 2 में भाग लेंगे, तो 2 में भाग ले लिया हमने, मान लिया इनमें भाग ले रहा था वो 21। ठीक है, 5 किस में भाग ले रहा था तीनों में, यानी सबको ऐड कर दो, 123 हो गए थे। 155 टोटल थे, 155 में से 123 गए, कितने बचे 32, यानी 32 ऐसे हैं जो क्या बजाएंगे वायलिन बजाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 80 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं 80 छात्र हैं, जिसमें से 24 छात्र रसायन विज्ञान में पास होते हैं। अब इसने टोटल नहीं कहा, सारे मिला के रसायन विज्ञान में पास हो रहे हैं। 24 छात्र रसायन विज्ञान में पास होते हैं। ठीक है, कुल है 80, रसायन विज्ञान में 24,
भौतिक विज्ञान में कह रहा है 29, भौतिक विज्ञान में कितना है 29, और जो गणित है उसमें कितने पास हो रहे हैं, गणित में हमारे पास हो रहे हैं 35। ठीक है। और अब कह रहा है कि जो 2 विद्यार्थी हैं वो रसायन और भौतिक में होते हैं लेकिन गणित में नहीं होते। ठीक है। 2 ऐसे हैं जो भौतिक और गणित में होते हैं लेकिन रसायन में नहीं होते। 8 ऐसे हैं जो गणित और किस में होते हैं, रसायन में होते हैं लेकिन भौतिक में नहीं होते। ठीक है। और ये रखा है 2 छात्र, और इसमें दे रखा है 2 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में उत्तीर्ण हुए हैं। किस में हुए हैं, तीनों में उत्तीर्ण हुए हैं। पूछा यह है कि कुल गणित में कितने हुए हैं। कुल अलग होता है और सभी को मिला के अलग होता है। जैसे समझेंगे अब, ये मान लिया हमने, ये हमारे पास मैथ है, ये मान लिया हमारे पास फिजिक्स है, और ये मान लिया हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है। मैथ में कितना दे रखा है, कुल हमारे पास 80 छात्र हैं, तो 80 हो गए कुल। ठीक है। 80 छात्र हैं, इसमें से कह रहा है 8 क्या हो रहे हैं, फेल, 8 फेल और हो रहे हैं। 8 क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं। तो फेल हो गए यानी पास कितने हुए हैं, 72। तो हमसे किससे मतलब है, सिर्फ 72 से मतलब है। मैथ में कितना बता रहा था, ये मैथ में बता रहा था 35, लेकिन कुल मिला के नहीं, 35 टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सभी वाले भी आ रहे हैं। उसके बाद रसायन में 24 और फिजिक्स में 29 और केमिस्ट्री में कितना था, 24। अब ये कह रहा था देखो, रसायन और भौतिक, रसायन और भौतिक आएगा, केमिस्ट्री और भौतिक ये आएगा इसमें कॉमन। कितना है रसायन और भौतिक में, 2। इसके बाद भौतिक और गणित यानी मैथ और फिजिक्स का कॉमन ये है 2। उसके बाद गणित और रसायन, गणित और रसायन का कॉमन ये है, कितना है हमारे पास, 8, और 2 होते हैं तीनों में पास। पूछा है सिर्फ मैथ में कितने पास होंगे, तो मैथ का ये है पूरा, मैथ में टोटल कितने हैं, 35, जिसमें से 2 यहाँ पास हो गए, 2 यहाँ पास हो गए और 8 यहाँ पास हो गए। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबको माइनस करना पड़ेगा। तो 35, 2 4 8 12, 12 को जब माइनस करोगे कितना बचेगा, 3 यानी 23। 23 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। कैसे किया है, क्योंकि 2 विद्यार्थी तो इन दोनों में पास हो रहे थे और 2 विद्यार्थी किस में, तीनों में पास हो रहे थे। 8 विद्यार्थी फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री में पास हो रहे थे। तो ये विद्यार्थी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मैथ का चाहिए। तो मैथ का 35 था, इनको क्या कर देंगे माइनस, कितने बचेंगे, 23 विद्यार्थी हमारे बचेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ समझने की है, इसमें समझना ही है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 60 छात्र, टोटल हमारे पास 60 छात्र हैं, उसमें से 25 क्रिकेट खेलते हैं। 25 क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और दे रखा है 20 टेनिस खेलते हैं। 20 क्या खेलते हैं, टेनिस। 10 हैं जो दोनों खेलते हैं। इस क्वेश्चन से आपके सारे समझ में आ जाएंगे। 10 दोनों खेलते हैं, और ऐसा पूछा है जो कुछ भी नहीं खेलता हो, जो कुछ नहीं खेलता हो, ऐसा पूछा है हमसे। इसमें क्रिकेट और टेनिस यानी 2 ही बनाना है हमें। ये हो गया क्रिकेट और ये हो गया टेनिस। क्रिकेट में 25, टेनिस में 20, दोनों में कितने खेल रहे हैं, 10। तो सिर्फ क्रिकेट में कितने खेलेंगे, दोनों में 10 हैं, तो सिर्फ क्रिकेट में 25 में से 10 जाएंगे, कितने बचे, 15। 15 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अकेला क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि 25 में से 10 तो दोनों खेल रहे हैं, तो 10 को हटा देंगे, यानी अकेला क्रिकेट कितना खेलेगा, 15। टेनिस 20 खेल रहे हैं, 10 दोनों खेल रहे हैं, तो 20 में से 10 गए तो 10, यानी केवल टेनिस कितना खेलेगा, 10। क्योंकि ये 10 तो दोनों खेलते हैं ना, तो दोनों वाले हमें नहीं चाहिए। क्रिकेट कितना खेल रहा है, 15, टेनिस कितना खेल रहा है, 10, और हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं, 60। 60 में से 15 तो खेल रहे हैं क्रिकेट, 10 खेल रहे हैं टेनिस, और 10 खेल रहे हैं हमारे पास दोनों। तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि दोनों वालों को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बचेगा जो एक भी नहीं खेल रहा हो। तो 15 10 25, 10 35, 60 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि ना तो हमारे पास क्रिकेट खेलेगा, ना क्या खेलेगा, टेनिस।
आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।